हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशु जी की ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कल वाली क्लास में हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको थ्योरी और डिटेल के थ्रू अच्छे से समझ लिया था और उसके हमने 25 क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए अब जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और एंड तक, क्लास के एंड तक मेरे साथ आपको बने रहना है। और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके चलना क्वेश्चन नंबर के साथ में। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको वो हार्मोन बताना है कौन सा है जो कि जो अग्नाशय है उसको पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो जल्दी से यहाँ पर अपना आंसर लगा दीजिए क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी से थ्योरी आपको करवाई हुई है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है अग्नाशय की। बात की गई किसकी? अग्नाशय की। अग्नाशय क्या है? ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय, यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी होती है। जो बहिस्रावी होती है यह अपना स्राव कहाँ पर भेजती है? तो छोटी आंत में अपना स्राव भेजती है। और यानी इसे अपना स्राव छोटी आंत में भेजने के लिए उत्तेजित कौन करता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो वो एंजाइम आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? सिक्रिटीन। जो सिक्रिटीन एंजाइम है वो अग्नाशय को पाचक रस है उसका उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि जो मानव भ्रूण होता है उसका हृदय कब स्पंदन करने लगता है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो 3 से लेकर के 8वां वीक होता है, सप्ताह होता है, वो क्या होता है? यह भ्रूण विकास का सप्ताह होता है, जिसमें जो चौथा सप्ताह होता है वो हृदय का विकास, उसमें हृदय का जो विकास होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन ज़्यादा यानी कि ज़्यादा स्रावित होता है वो आपको बताना है। तो जल्दी से दीजिए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो सबसे अधिक यानी उत्सर्जित होने लगता है जब उत्तेजना के समय। कब करता है? उत्तेजना के समय। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। मैंने आपको थ्योरी करवाई थी तब अच्छे से बताया था कि जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोला जाता है, या फिर इसको सेक्स हार्मोन और कभी कभी इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन सा हो, यानी कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है वो, जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर अब। सही जवाब दिया आपने यहाँ पर। जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे स्रावित होता है कौन सा, जिसको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको निषेचन की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है ये बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, अंडवाहिनी में। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, जिसको कि क्या बोला जाता है? ओविडक्ट बोला जाता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पर आप। तो देखिए रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? वो करता है अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ही रक्तदाब का नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? तो आपको बताना जो ग्रेव रोग होता है वो किस वजह से होता है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड की अति सक्रियता की वजह से कौन सा रोग होता है? ग्रेव रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो कहाँ पर करता है? शुक्राणु जो होता है वो डिंब को निषेचित कहाँ पर करता है? यहाँ पर आंसर आपको लगाना है। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है, डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डिंब वाहिनी नली होती है जिसको कि फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, उसमें जो शुक्राणु होता है वो डिंब को निषेचित करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है सेक्स हार्मोन का स्राव? तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रंथि है वो जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करती है, सेक्स हार्मोन भी उत्सर्जित करती है, और इसको कई बार इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो जल्दी से अब आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, ऑप्शन डी, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो क्या करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो सामान्यता होती है उसको बनाए रखने के लिए जो नमक होता है उसमें, यानी कि नमक में आयोडीन किस प्रकार मिलाया जाता है, किस रूप में उसमें मिलाया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन सी है KI, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नमक में आयोडीन को किस रूप में मिलाया जाता है? KI के रूप में। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है एस्ट्रोजन? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पुट्टिका। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन का जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? पुट्टिका से होता है। अब देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाओं की जो थीका इटरना कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। किससे किया जाता है? ग्राफियन जो पुट्टिकाएं हैं उनकी थीका इटरना कोशिकाओं से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वो ग्रंथि कौन सी है जो कि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थाइमस। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो देखिए यहाँ पर आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन पूछा है, कौन सा होता है? तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैसोप्रेसिन। कौन सा है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है? वैसोप्रेसिन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जल्दी से जवाब दे दीजिए अपना। तो देखिए जो इंसुलिन होता है इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा जो इंसुलिन होता है उसका उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? तो किसको कहा जाता है लड़ो उडो हार्मोन? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर। जो एड्रेनल होता है हार्मोन, उसको ही क्या बोला जाता है? लड़ो उडो हार्मोन बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए जो एड्रेनल हार्मोन है, इसको किस किस रूप में जाना जाता है? तो इसको रक्षक हार्मोन के रूप में जाना जाता है, इसको सेक्स हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, और इसे कई बार इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? लड़ो उडो हार्मोन के नाम से भी इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। तब तक मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तो देखिए जो श्वास नली होती है, मान लीजिए ये श्वास नली है और इसके दोनों तरफ क्या स्थित है? थायराइड ग्रंथि स्थित है, ये आपको मानना है। और देखिए इस थायराइड ग्रंथि के नीचे ही दो कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि भी स्थित होती है। सॉरी, दो जोड़ी कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का जो 65 भाग है परसेंट है, वो आयोडीन से बना होता है। कितना परसेंट हिस्सा बना होता है? थायरोक्सिन जो है हार्मोन होता है उसका, आयोडीन का, वो बना होता है 65% का। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो घेंगा रोग होता है, जो गोइटर होता है, गोइटर डिजीज जो होती है, वो हो जाती है किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, घेंगा रोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? जो थाइमस ग्रंथि होती है, वो जो हार्मोन पैदा करती है, उस हार्मोन को क्या बोला जाता है? उसका नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थाइमोसिन। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो थाइमस ग्रंथि होती है, उससे जो हार्मोन पैदा होता है उसको थाइमोसिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो यहाँ पर हार्मोन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, थायरोक्सिन। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसमें क्या होता है? आयोडीन उपस्थित होता है। और एक कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो जल्दी से बताइए वो हार्मोन कौन सा है जो कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो उसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो देखिए वो हार्मोन कौन सा है? वो है पराटू हार्मोन। कौन सा है? पराटू हार्मोन, जिसको कि पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो श्वास नली होती है, उसके दोनों तरफ कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। और यहाँ पर इसके नीचे ही कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती हैं। 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो इन पैराथायराइड जो ग्रंथियाँ हैं, इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? वो किया जाता है पैराथ हार्मोन। कौन सा होता है? पैराथ हार्मोन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पराटू हार्मोन, जिसको कि पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है, यानी कि यहाँ पर आपको थर्मोस्टेट बताना है। मानव शरीर का
थर्मोस्टेट क्या होता है, यानी कहाँ पर स्थित होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें क्या होता है, स्थित होता है? मानव शरीर का ताप स्थापी यानी कि थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अंडाशय। जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, वहाँ पर क्या होती है, कहाँ पर पाई जाती है? जो पीत पिंड होती है ये पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है, अंडाशय यानी कि ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो बताइए इसमें जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। जब जो अग्नाशय होता है, जब उसमें कुछ खराबी हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो अग्नाशय में कुछ खराबी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है वो नहीं बनते हैं। क्या नहीं होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बन पाते हैं जब अग्नाशय में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन हार्मोन, प्रोटीन, वसा और एंजाइम। तो बताइए इनमें से हम किस में रख सकते हैं, कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं एड्रेनलिन को? जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए आप। यहाँ पर सीधा सीधा यही पूछा गया है कि जो एड्रेनल होता है वो क्या होता है? हार्मोन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या फिर एंजाइम होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, हार्मोन। क्या होता है एड्रेनल? ये हार्मोन होता है जो कि एड्रेन ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर आप। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है यह हृदय गति को बढ़ा देता है और जो उत्तेजना होता है उसको अनुभव होता है, यानी कि उत्तेजना का अनुभव किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसी को एपिनेफ्रिन हार्मोन बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो किसकी वजह से होता है मिक्सिडीमा, ये आपको बताना है यहाँ पर। जल्दी से यहाँ पर आंसर दे दीजिए अपना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, आउटो ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो आउटो ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्रंथि बोला जाता है, तो इसकी कुसंक्रिया की वजह से क्या होता है, शरीर में मिक्सडीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्सडीमा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, यानी कि डक्टलेस होती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर आपका। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो जो वाहिनीहीन होते हैं, यानी कि डक्टलेस होती हैं, और इनके स्राव को ही हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं।
और इनके स्राव को, इनकी जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनके स्राव को ही हम एंजाइम के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? एंजाइम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। तो वो हार्मोन आपको बताना है जो कि प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। जल्दी से आंसर दीजिए अब। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन होता है यह हार्मोन प्रोटीन के, यानी कि जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वक्र के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन है। तो वो हार्मोन बताना आपको कौन सा है जिसके द्वारा वक्र के मूत्र की जो मात्रा है उसका निस्तारण नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सा है हार्मोन? जल्दी से आंसर दीजिए अब। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ADH। कौन सा होता है? ADH। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि ADH क्या होता है। तो ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है ADH को, जिसके द्वारा वक्र के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो किससे संबंधित होती हैं? स्तनपाई में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप निम्नतम से। किससे होता है? ताप निम्नतम से संबंधित होता है। कौन सा? स्तनपाई में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रोजन का स्राव होता है तो किसके द्वारा स्राव किया जाता है एस्ट्रोजन का? आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए अब। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है उसका स्राव किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा। और देखिए जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं इनमें थीका इटरना कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती है? थीका इटरना कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा इसका स्राव किया जाता है एस्ट्रोजन का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर नेत्र गुहा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। असुर ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ये होती है नेत्र गुहा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है प्रोटीन नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑक्सीटोसिन, फाइब्रिन, कोलेजन और केराटिन। इनमें से आपको बताना है कि प्रोटीन कौन सा नहीं है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रोटीन नहीं होता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तभी हमने देखा है जो अश्रु ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित होती है? तो वो नेत्र गुहा में स्थित होती है। तो ये जो अश्रु ग्रंथि होती है वो क्या स्रावित करती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर लैक्रिमल। क्या करती है? किसको स्रावित करती है? लैक्रिमल को। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कार्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो कार्पस लुटियम होता है वो किसका स्राव करता है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको करना सीख लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, उसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कल और आज की क्लास में हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसको थ्योरी, डायग्राम और क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अच्छे से क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा, उसको पढ़ा है तो। बस आप मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहना, आपकी सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।